तीन बेशरम और दो संस्कारी बहू। गांव में रहने वाली सावित्री देवी के 5 बेटे थे। जहां उसके 3 बेटे बिलायत गए थे, वहीं 2 बेटे राम और श्याम गांव में ही उसके साथ रहते थे। सावित्री देवी अपने दोनों बेटों को लिए हुए लड़की वालों के घर आती है, जहां दीना उसका स्वागत सत्कार करते हुए कहता है, आइए बहन जी, आइए, बिराजिए। कब से आपकी ही बाट जो रहे थे। पवित्रा, गरिमा, बिटिया चाय नाश्ते का प्रबंध करो। इतना कहते ही दीना की दोनों बेटियां साड़ी पहने, सिर पर पल्लू रखे, नजर झुकाए सावित्री के सामने आ खड़ी होती हैं। कुछ ही दिन के अंतराल के बाद पवित्रा और गरिमा सावित्री देवी की बहू बन जाती हैं। उनका स्वागत करते हुए सावित्री फीका सा मुंह बनाकर बोलती है, काश कि इस खुशी के बेला पर मेरे तीनों बेटे भी यहाँ होते। जाने विलायत जाकर ऐसा भी कौन सा पोथी पतरा पढ़ रहे हैं कि एक फोन करने की भी फुर्सत नहीं। माँ, इस खुशी के मंजर पर मन छोटा न कीजिए, वो तीनों आ जाएंगे। रात की बेला बीतने के साथ सावित्री की संस्कारी बहुएं मुर्गे की बांग के साथ उठकर घर द्वार धो बहार कर चूल्हा पूजन की रस्म पूरी करती हैं। तभी सावित्री अपने दोनों बेटों के साथ हॉल में हाजिर होती है। माँ जी, आप आ गई? खाना तैयार है, आप तीनों बैठ जाइए। क्या बात है बहू, तुम दोनों ने तो घर की जात ही बदल दी। सब कुछ एकदम चकाचक नजर आ रहा है। माँ, खाने की खुशबू भी बड़ी बेहतर आ रही है। चलो ना, खाना खाते हैं। अभी तीनों ने खाने का पहला कौर ही उठाया था कि कोई किवाड़ खटखटाता है। इतनी भोर सवेर ससुरा कौन है? माँ जी, आप खाइए, मैं देखती हूँ। अरे नहीं बहू, तू ठहर, मैं देखती हूँ। सावित्री जैसे ही दरवाजा खोलती है तो सामने उसके तीनों बेटे अपनी 3 विलायती पत्नियों के साथ खड़े होते हैं। अरे विपुल, विनय, प्रणव, आ गए तुम? गरिमा, पवित्रा, देखो ये तीनों तुम्हारे देवर हैं। माँ जी, ये तीनों विलायती मैडम कौन है जिन्हें कपड़े लत्ते पहनने का तनिक भी लिहाज नहीं? हे यू बहन जी, हमें जज करने वाली तुम कौन? अरे मेरी बहू का परिचय पूछने वाली तुम 3 अधनंगी तितलियां कहाँ से उड़े चली आ रही हो? हम तीनों आपकी बहू है सासू मॉम। ये सासू माँ कितना ओल्ड साउंड करता है ना, जेनेलिया? या राइट वेनिला, हम आपको मॉमी बोलेंगी। हमारे इज लाइक अमेरिका। अरे मेरे नकारे औलादो, ये तीनों फिरंगिनी हिलाए रेशी भाषा बोलकर मेरे भेजे का भरता बना रही है, और तो और खुद को मेरी बहू बता रही है। बावजूद इसके तुम तीनों बुत बने खड़े हो। मॉम, ये तीनों आपकी बहू और हमारी बीवी हैं। ये सुनकर सावित्री माथा पकड़कर कहती है, हाय रे मेरे फूटे करम। अरे बुद्धि के बुझे हुए चिरागो, हिंदुस्तान की लड़कियों ने समाधि ले ली थी क्या, जो 7 समंदर पार से ये बेशरम बहुएं उठा लाए? अभी क्या अभी इन तीनों बेशरम के साथ वापस लौट जाओ। देखो मिस मदर इंडिया, हम हिंदुस्तान की बहन जी बहुएं नहीं जो आपकी ज्यादती सहेंगी। जरूरत पड़ने पर हम इंडियन लॉ की हेल्प लेंगे। डू यू अंडरस्टैंड? ये सुनकर सभी के चेहरे पीले पड़ जाते हैं। फिर क्या था, क्षण भर के भीतर ही बेचारी सास के सुरताल बदल जाते हैं। अरे मेरी बेशर्मी बिलायती बहू खड़ी क्यों हो? भीतर आओ। इसी के साथ तीनों बेशर्म बहू जमीन रौंदती हुई अपने कमरे में चल देती हैं और दोनों संस्कारी बहू सावित्री को समझाती बुझाती हुई बोलती हैं, माँ जी, धीरज धरिए। खामी चाहे कितनी भी बड़ी हो, भला आचरण हमेशा उस पर भारी पड़ता है। हाँ माँ जी, हम दोनों अपनी तीनों बिलायती देवरानी को बदलने की भरसक कोशिश करेंगे। हर एक दिन की तरह दोनों संस्कारी बहुएं मुर्गे की बांग के साथ उठकर कामकाज निपटाने के बाद पूजा करने के लिए मंदिर जाती हैं। तभी दूध वाला दरवाजे पर दस्तक देता है। अरे पवित्रा भौजाई, गरिमा भौजाई, कहवा हो, दूध लाए हैं। दूध वाले की आवाज सीधे जेनेलिया के कान में आती है, जिसे सुनकर वो तौलिया लपेटे बाथरूम से बाहर आकर दरवाजे पर आकर हाथ बढ़ाती है। उसे देखकर मलखान कहता है, अरे दादा, ये गोरी मैम कौन है? मलाई जैसन दहिया है। अगर ऐसन मेहरिया मलखान के मिल जाए तो रास रचैया को माखन का भोग परोसा मचान गड़कर। हे यू गवार, देख क्या रहे हो? दूध तो। मैम साहब, तुम्हारा नाम क्या है? जेनेलिया, छेनेलिया। अरे दादा, ससुरी का नाम भी एकदम जानलेवा है। मलखान ऐसा बोल ही रहा था कि अचानक नींद से ऊँघती सावित्री वहां आती है और बहू को ऐसे देखकर दंग रह जाती है। हे ईश्वर, अरे मेरी बेशरम बहू शर्म हया धोकर पी गई है क्या? अतरंगी तौलिया लपेटे आ गई है।
अचानक सावित्री की दोनों बहुएं भी वहां हाजिर हो जाती हैं। ये कैसा शोरगुल है? तुम दोनों बेशर्मी की ही कमी बची थी। अरे तू भाग यहाँ से। मलखान के जाने के बाद ही सावित्री कुड़कुड़ाती हुई कहती है, अरे बेहया बेशरम, वो दूध वाला आंखें सेक कर चला गया। तुम तीनों को फर्क ही नहीं। ओहो मम्मी, देखने की चीज को कोई भी देखेगा। इट्स नॉट बिग डील। थोड़ी ही देर बाद गांव की सभी औरतें सावित्री के घर आती हैं। अरे चंपा तू। क्यों रे सावित्री, तू तो बड़ी छुपी रुस्तम निकली। पूरे गांव में तेरी 3 विलायती बहुओं के चर्चे चल रहे हैं, जरा हम भी देखें। सावित्री को कुछ न सूझने पर उसकी संस्कारी बहुएं बीच में बोलते हुए बात को संभालती हैं। क्यों नहीं चंपा चाची, जरूर। मगर वो क्या है ना कि अभी तीनों देवरानी गहरी नींद में सो रही हैं। हाँ, और फिर बेचारी उनकी तबीयत जरा ढीली भी है। पवित्रा की बात पूरी होने को थी कि तीनों बेशरम बहुएं बाहर आती हैं। किसने कहा कि हम सो रही हैं जेठानी जी? हे ओल्ड लेडी, हाउ आर यू? मेरा नाम है वेनिला और ये है जेनिलिया और इलियाना। हाँ, अरे सावित्री, क्या मेल जोल है। एक और तेरी 2 सर्वगुण संपन्न संस्कारी बहुए और एक और ये बेशरम बहुए। वैसे हमरी रिनकिया का 3 ठो फ्रॉक छोड़ पड़ गवा है, कहीं तो तुम्हार 3 बेशरम बहुओं को दे दे। अरे सीखी अपनी संस्कारी जेठानी से कुछ साड़ी नहीं तो लुंगी लपेट लो, कम से कम घुटना तो ढकल रही। ये बोलकर चंपा वहाँ से चल देती है और संस्कारी बहुएं बोलती हैं, आज तुम तीनों की बेहूदगी के चलते माँ जी को ये सब सुनना पड़ा। अरे करीमा, इन बेशर्मों की बुद्धि में हमारी बातें नहीं समाएंगी। लज्जा तो तीनों लापता गन छोड़कर आई हैं। ओहो जेठानी जी, ठीक है, चल फिर। हमारी बॉडी, हम चाहे जो पहने, आपको क्या। गुजरते समय के साथ तीनों बहुओं की बेशर्मी बढ़ती ही जाती है। कभी वो छत की मुंडेर पर खड़ी इशारेबाजी करती तो कभी कुछ। एक दिन तीनों बहुएं कहती हैं, हे यू मदर इंडिया, हम तीनों घर में बैठी बैठी बोर हो गई हैं, इसलिए हम बाजार जा रही हैं। ये बेढंगे कपड़े पहनकर बाजार जाओगी? अरे ये तुम्हारा विलायत नहीं बल्कि गांव है। तीनों बहुएं सास की बात अनसुना करके चल देती हैं। तभी मलखान उनको जाता देख अपनी पलटन के साथ उनके पीछे चल पड़ता है। अरे तनिक रुको, अरे रुको तो हमारी रानी। मलखान की बातें सुनकर इलियाना गुस्से में मलखान की तरफ हाथ उठाती है। 2 कौड़ी के देहाती। जैसे ही इलियाना मलखान को थप्पड़ मारने के लिए हाथ उठाती है, मलखान उसका हाथ पकड़ लेता है और कहता है, अरे ओ गोरी मैम, ज्यादा फड़फड़ाओ नहीं, वरना पहले तो आधे अधूरे कपड़े पहनकर ससुरी जिया पर बिजुली गिरावत है, अब नौटंकी करत है। लीव हर, छोड़ो उसे। अचानक पवित्रा और गरिमा की नजर उन तीनों पर पड़ जाती है, जिसके बाद सास और दोनों संस्कारी बहू वहां आकर मलखान को खूब मारती है, जिसे देख सभी रफू चक्कर हो जाते हैं। देख लिया, ये तुम तीनों की बेशर्मी का ही नतीजा है। अरे हर तरह के कपड़े पहनने के लिए माहौल होता है। अरे पवित्रा बहू, तेरी बात इनके पल्ले नहीं पड़ेगी। इन बेशर्मों को तो अंग प्रदर्शन का चस्का चढ़ा है। सासू मॉम, हमें माफ कर दीजिए, अब हम फिर कभी ऐसे कपड़ों में नजर नहीं आएंगी। सच्ची माँ जी, हम भी जेठानी जी की जैसे 6 मीटर की साड़ी लपेट कर रहेंगे। सचमुच? तो खाओ फिर 7 समंदर पार की कसम। ये सुनकर पांचों बहुएं एक साथ हंस पड़ती हैं और सावित्री की 3 बेशरम बहुएं भी संस्कारी बहुओं की श्रेणी में शामिल हो जाती हैं। पुरनिया कह गए हैं, जैसा देश वैसा भेष, अपनाना भला है। 3 बहू की भोजन चुनौती। चंदनपुर गांव के बड़े बाजार में एक ढाबे के बाहर टंगे बोर्ड पर बड़े बड़े अक्षरों में कुछ इस कदर लिखा था, जिस बोर्ड पर लिखे शब्द को बहू मुंह जुबानी बोलती है। खाओगे जब ये बिरयानी, याद आएगी तुमको नानी, खाने पड़ेंगे 12 अंडे, आधे में पड़ना जाना ठंडे, चिकन मसाला भी परात में शामिल है, कोई सास बहू की भोजन चुनौती के काबिल। गुड्डू नाम का शख्स वहाँ खड़ा ये सुन रहा होता है। अरे ससुरा, ये भी भला कौनो भोजन चुनौती है? अरे तनिक सा खाना तो गुड्डू रंगीला क्षण भर के भीतर खत्म कर जाई। अरे ओ बुद्धू रंगीला। अरे काकी, तनिक कायदे में नाम ले लियो हमार, हमें छपरा के गुड्डू रंगीला। रंगीला हो या घोड़े का तबेला, है तो तू छपरी ही भाई, और इस पाव भर के पेट में तू क्या ही भोजन चुनौती पूरी करेगा। अरे काकी, हमका हल्के में नहीं लियो,
गांव में कितना बेर हम लिट्टी चोखा का चुनौती बाकायदा जीत के बैठे हैं। इस भोजन चुनौती में तुझे एक बड़ी परात में ठक्कम ठेल खाना मिलेगा, जिसमें एक खरा मटन मसाला, 10 बड़ी थाली बिरयानी, 12 अंडे और 15 रोटियां हैं। अगर 15 मिनट के भीतर तू ये सारा खाना सफाचट कर जाता है तो तुझे 5,000 रुपए मिलेंगे, वरना 5,000 रुपए के साथ तुझे परात के पूरे खाने का पैसा चुकाना पड़ेगा। बोल, हम सास बहू की शर्त मंजूर है? एकदम काकी, तुम सास बहुरिया तो बस 5,000 के नोटों के बंडल बांध लो। ताव में आकर गुड्डू रंगीला सास बहू की भोजन चुनौती स्वीकार तो कर लेता है, जिसके बाद बहू उसे खाने से भरी परात परोसती है। वहीं सास टाइमर सेट करती है, मगर सास बहू के खाने के इक्के दुक्के कौर खाते ही उसके कानों से जोरदार धुआं निकलने लगता है और वह कहता है, अरे राजनीति खेल गई डाइन। हे बाबूजी, बचाओ हमके। अरे ई खाने का कौर है कि मौत का कौर। जरूरी ससुरी सास बहुरिया ई भोजन चुनौती माँ मिर्च मसाले का जबरदस्त तड़का मारी है। ससुरा कानपुर में हड़ताल हुई गवाह। 15 मिनट बाद, तुम तो शर्त हार चुके हो, जल्दी से पूरे 5,000 रुपए निकालो। अरे 5,000 नहीं तो के तो कदुआ मिली, कदुआ। ये सुनकर गुस्से से बौखलाई बहू रज्जो गुड्डू की गर्दन पकड़कर कहती है, गुड्डू रंगीला, पूरे 5,000 रुपए निकाल दे, वरना ऐसा हाल करूंगी कि गुड्डू रंगीला से ढीला बनता डोलेगा। भोजन चुनौती से हारने के कारण बेचारा गुड्डू को पूरे 5,000 रुपए का भुगतान करना पड़ता है। ढाबे से बाहर जाते हुए खुद में बुदबुदाता है, बाबूजी, वो 5,000 रुपया घुइया की खेती बाड़ी से जोड़ बटोर करके हमके ई पास से दिए रहे थे कि हम शहर में काम धाम करी हैं। इतना आस लेकर शहर आए रहे कि हम कच्चे बनियान का खोखा खोल पाए। सारा श्रद्धा गर्दा गर्दा हो गई। समय गुजरता है, जिस किसी की भी नजर सास बहू के ढाबे के बोर्ड पर लिखे भोजन चुनौती पर पड़ती है, वह बाहुबली बनकर वहां आ जाता है। ऐसे ही एक रोज मोटा राम नाम का थुलथुला शख्स उनके ढाबे पर आता है, जिसे देखकर सास बहू खुसुर पुसुर करती हुई कहती है, अरे राम जी, ये मोटा राम कहाँ से पधार पड़ा? हमारी भोजन चुनौती के परास से दुगना तो इस पिटल्लू का पेट है। कहीं ऐसा ना हो कि ये भैंसा हमारी भोजन चुनौती को जीत कर 5,000 ले जाए। बहू बेफिक्र हो जा, इस मोटल्ले गैंडे के पेट में आधे से ज्यादा तो गैस के गोलों ने घेर रखी होगी। देखना, आधे खाने में ही ये पुस्सी बम की तरह फुट पड़ेगा। अरे जल्दी से खाने से भरा परात सामने रखो। आज तो मोटा राम इस भोजन चुनौती को जीतकर पूरे 5,000 रुपए लेकर ही जाएगा। रज्जो झटपट से मोटा राम के आगे खाने से लबालब भरी परात परोसती है, जिसमें 10 बड़ी थाली बिरयानी, 12 अंडे, 15 रोटियां और खरा मटन मसाला होता है। खाना शुरू करो मोटा राम। अगर 15 मिनट के भीतर तुम इस परात के पूरे खाने को सफाचट कर जाते हो तो जीत के तौर पर तुम्हें पूरे 5,000 की रकम अदा की जाएगी। मोटा राम हाथ मलते हुए अपने पेट को सहलाकर परात में रखे खाने को एकाएक खाने लगता है। वह कभी मटन मसाला खाता तो कभी चपाती तो कभी अंडे खाता। बावजूद इसके 15 मिनट में वह परात में भरे आधे खाने को भी खत्म करने में असफल रहता है। 15 मिनट पार हो चुके हैं, तुम भोजन चुनौती हार चुके हो। चलो निकालो पूरे 5,000। मोटा राम एक लंबी सी डकार मारता है। माँ जी, इससे पहले कि इसका डकार विस्फोटक बम में बदले, इससे पैसे लेकर चलता करो। ये लो 5,000 रुपए। समय गुजरता है, भोजन चुनौती के बलबूते पर सास बहू की भली कमाई हो रही। आखिरकार अब तक एक भी शख्स सास बहू की भोजन चुनौती को पार करने में सफल जो नहीं हो सका था। एक सांझ सास बहू बातें करते हुए कहती हैं, बहू, ये भोजन चुनौती का बोर्ड ही हम सास बहू के ढाबे की जान है। ससुरा किसी के माई के लाल में इतना दम ही नहीं जो एक बार में परात भरकर खाना खत्म कर जाए। हाँ माँ जी, इस भोजन चुनौती से हम सास बहू आम के आम गुठलियों के दाम भी हासिल कर लेते हैं। सास बहू की भोजन चुनौती की खबर आसपास के सभी गांव में सनसनीखेज कर देती है। तभी एक दिन रमीला, शर्मिला और उर्मिला नाम की 3 बहुएं वहां आकर सास बहू के भोजन की चुनौती को चैलेंज करती हैं। हेलो आंटी जी, हम तीनों बहुएं आप सास बहू की भोजन चुनौती को चैलेंज करते हैं। तीनों बहुओं का स्लिम फिगर देखकर सास बहू एक दूजे को एकटक निहारते हुए बोलती हैं, अरे ये तुम तीनों बहुओं के बस की बात नहीं। अरे अच्छे खासे लोग भी हमारी इस भोजन चुनौती को भरसक जीत ना सके।
सासू माँ, इन तीनों बेजान बहुओं को खाने की जरूरत है, खाने दीजिए। मगर हमारी एक शर्तें हैं, अगर हम बहुएं इस भोजन चुनौती को पूरा कर गईं, तो आगे से आपको हम बहुओं को हमेशा मुफ्त में खाना खिलाना पड़ेगा। हाँ, हमें मंजूर है, पहले जीत तो जाओ। रज्जो तीनों बहुओं के लिए बड़ा सा खाने का टेबल लगाकर उन तीनों के आगे खाने से लबालब भरी पूरी परात रख देती है। तभी सरिता कहती है, तुम तीनों का समय शुरू होता है। तीनों बहुएं तेज तर्रार रफ्तार से खाने लगती है। कभी वह मटन खाती तो कभी गपा गपंडे खा रही थी। ये देखकर सास बहू के पसीने छूट जाते हैं। तभी वह कहती हैं, अरे रज्जो बहू, लगता है आज पूरे 15,000 पानी में बहने वाले हैं। हाँ सासू माँ, आप सही कह रही हैं। देखने में तो तीनों सूखे कांटे की तरह है, मगर खुराक तो अपार है। एकदम जानवरों की तरह जुगाली कर रही है। कभी मटन में मुंह मार रही है तो कभी बिरयानी निपटा रही है। माँ जी कुछ कीजिए, खड़ी खड़ी देख क्या रही है? अपनी बर्बादी का नजारा। 15 मिनट के भोजन चुनौती को तीनों बहुएं 5 मिनट के भीतर ही पूरा करके कहती हैं, लाओ हमारे पैसे, हम तीनों बहुएं शर्त जीत चुकी हैं। तुम तीनों साधारण इंसान नहीं हो, जरूर तुम भुक्खड़ दानव हो, इसीलिए इस कठिन भोजन चुनौती को 5 मिनट में पार कर गई। आंटी जी, ये भोजन चुनौती तो हमारे लिए कुछ भी नहीं है। हम बहुएं इससे भी भारी भोजन चुनौती को जीत चुकी हैं। हाँ, हम बहुओं ने एक बार में 10-10 थालियां खाना और तो और 6 मिनट के भीतर 56 भोग की थाली का खाना खाने की जीत भी अपने नाम की है। इंस्टा और फेसबुक पर ऐसे भोजन चुनौती से भरे हम तीनों बहू के सैकड़ों ब्लॉग हैं। ये सुनकर सास बहू के चेहरे पीले पड़ जाते हैं। ना चाहकर भी भोजन चुनौती जीत जाने के कारण उन्हें तीनों बहुओं को पूरे 5-5 हजार रुपए का भुगतान करना पड़ता है। जिसके बाद सास बहू चुनौती के बोर्ड को हटाकर साधारण दर पर ढाबा चलते हुए कहती हैं, माँ जी, काश हम सास बहू वो भोजन चुनौती का बोर्ड ही नहीं लगाते, तो ना वो 15,000 रुपए, ना ही ये तीनों बहुएं आए दिन मुंह उठाकर हमारे ढाबे पर आती। हाँ बहू, पर अब पछता कर क्या होगा जब चिड़िया चुग गई खेत। इस तरह सास बहू को बड़ा सबक मिलता है, जिसके बाद भावी भविष्य में वह भोजन चुनौती जैसे चैलेंज को फिर ढाबे के लिए नहीं अपनाती और ढांढस बांधकर मेहनत के बलबूते पर ढाबा चलाती हैं। लालची पाव भाजी वाली सास बहू। बच्चे बूढ़े सबकी पसंद पिंटू के पाव भाजी। आओ भैया खाओ मसालेदार गर्मा गर्म पाव भाजी। बाजार के बीचों बीच पिंटू अपने पाव भाजी का ठेला लगाए खड़ा था, जहाँ से गुजरने वाली सत्यवती और बिंदु नामक 2 सास बहू आपस में बात करती हैं। देख लो सासू माँ, लोगों में पाव भाजी खाने की इतनी होड़ मची है कि सैकड़ों लोग इसे घेरे खड़े हैं। ये पिंटू पाव भाजी वाला अच्छे नोट छापता है। बहू तभी तो इस पाव भाजी के भरसक कमाई भर से चौरस घर बार बना चुका है। और तो और माँ जी, बच्चों को भी प्राइवेट स्कूल में पढ़ा रहा है। बात करते हुए दोनों सास बहू घर आती हैं, जहाँ महेंद्र की गोदी में बैठा 7 साल का चिंटू पूछता है, माँ, दादी माँ, आप दोनों मेरे लिए बाजार से क्या लाए हो? तेरे लिए घुइयां और कद्दू लाए हैं, ले रख ले इसे अपने पेट के पिटारे में। अरे भगवान, भला अपने बच्चे के साथ कोई ऐसे बेरुखी से पेश आता है क्या? ये सुनकर बिंदु रोने का स्वैंग रचते हुए कहती है, तो क्या करूं? सारे सुरेनमनपुर गांव में मुझे जितनी बेबस माँ कोई नहीं होगी। अपने बच्चे को एक पाई की चॉकलेट भी नहीं ला सकती। तुम नाप तोल कर पैसे जो देते हो। तुम्हारे हटीले स्वभाव से उकता गया हूँ मैं बिंदु। मेरी जितनी आमदनी होगी उसी के अनुसार तो घर खर्च दूंगा। चोरी डकैती करने तो नहीं जाऊंगा ना। बेटा, तेरे बाबूजी को स्वर्ग सिधारे इतना बखत बीत गया, मगर इतने बरस बावजूद तेरी पगार 5,000 के पार नहीं पहुंची। इसीलिए हम सास बहू ने तय किया है कि हम कुछ पैसे लगाकर पाव भाजी बनाकर बेचेंगे। सत्यवती अपने जेवर बेचकर जोड़ी हुई जमा पूंजी से पाव भाजी का सामान खरीदती है। भोर सवेर दोनों पाव भाजी बनाकर ठेले पर लादे उन्हें बेचने बाजार आती हैं। आओ भैया आओ, भोजाई आओ और खाओ ताजे गर्मा गर्म पाव भाजी। कुछ देर बाद, माँ जी, एक सवेर से हम सास बहू बाजार में अपने ठेले के साथ धरना दिए हुए हैं, मगर अब तक न एक ग्राहक आया न बोनी बट्टा हुआ। अरे बहू, इस मुए पिंटू पाव भाजी वाले के चलते हमारा धंधा मंदा है। देख ले, सवेरे इसका ठेला पाव भाजी से ठक्कम ठेल भरा हुआ था और देर दोपहर सब सफाचट हो गई।
सासू माँ, शायद हमको अपनी पाव भाजी का सस्ता शुल्क करना होगा, तभी हम सास बहू के बनाए पाव भाजी की बिक्री होगी। फिर क्या था, स्वार्थी सत्यवती जोरों शोरों से पाव भाजी की प्रदर्शनी करने लगती है। अरे आओ और खाओ, एकदम सस्ते शुल्क में ताजे मुलायम पाव, दमदार मसालेदार भाजी के साथ। सारे ग्राहक पिंटू के ठेले को छोड़ सास बहू के ठेले पर जम जाते हैं। जहां बहू पाव भाजी बनाती तो सास ग्राहकों के बीच परोसती। देख बहू, सांझ ढलाई, अब हम दोनों को घर की ओर अग्रसर होना चाहिए। हाँ सासू माँ, चिंटू भी हमारी बाट जो रहा होगा। घर आने पर दोनों सास बहू अपनी पहली कमाई के पैसे को गिनती हैं। सासू माँ, पहले ही दिन हम सास बहू ने पाव भाजी से बहुतायत कमाई की। सो तो है बहू, मगर हमने पाव भाजी बनाने में लागत भी तो ऊंची दर की झोंकी थी। सासू माँ, अगर हम चाहें तो लागत की दर बेहद सीमित हो सकती है। जैसे हम ताजी हरी सब्जियों की बजाय कम कीमत की सब्जियां खरीदकर भाजी तैयार करें और पाव बनाने में महज मैदा नहीं बल्कि उसमें आधा आटा इस्तेमाल करेंगे तो इससे लागत अल्प मात्रा में लगेगा। लालची सास बहू थोड़ी कमाई से संतुष्ट नहीं रही, इसलिए अब वह दोष युक्त सामग्री से मिलावटी पाव भाजी बनाने लगी। पाव भाजी खा लो भैया, पाव भाजी। सास बहू ने बनाया सस्ता, किफायती, मजेदार, मसालेदार पाव भाजी, खाओ खाओ। सत्यवती की आवाज सुनकर सुब्रमण्यु नामक एक शख्स वहां आकर कहता है, अयो पाव भाजी की प्लेट कितने की देते जी? चाचा, एक पाव भाजी की प्लेट मात्र 50 रुपए में है, जिसमें 4 बड़ी पाव, 1 कटोरी भरी पूरी भाजी, साथ ही मक्खन की टिकिया शामिल है। अयो रामा, आज के दौर में 50 रुपया में इतना कुछ मिलेंगे? अयो रामा, जल्दी से 2 बड़े बड़े प्लेट लगा दो। बिंदु फौरन ही पाव भाजी से सजी धजी प्लेट सुब्रमण्यु के सामने परोसती है। भोला भाला सुब्रमण्यु स्वाद स्वाद में पाव भाजी की एक प्लेट तो खत्म कर जाता है, मगर उसी के साथ उसके पेट में हलचल होने लगती है। अयो रामा, हमारे पेट में गड़गड़ होता जी। अरे भाई, गरम गरम पाव भाजी खा रहे हो, इसीलिए पेट में थोड़ी परेशानी हो रही है। भोला भाला सुब्रमण्यु सत्यवती की मिथ्यपूर्ण बात से सहमत हो जाता है और जैसे तैसे पूरी पाव भाजी खत्म करके सास बहू को पैसे चुकता करके चला जाता है। अरे वाह सासू माँ, आप तो बड़ी सयानी निकली। इस पोपटलाल ग्राहक के सामने पाव भाजी की जबरदस्त टिप्पणी की। पैसे कमाने की होड़ में लालची सास बहू अपना स्वार्थ साधने के लिए पाव भाजी के सस्ते शुल्क से उपभोक्ताओं पर निशाना साधते। ग्राहक भी बड़े चाव से उनके ठेले पर आके दोषपूर्ण पाव भाजी खाते और अगले दिन बीमारी का बिस्तर उन्हें अपनी जकड़ में ले लेता। ये सिलसिला यूं ही चलता गया। एक दिन प्रियांशी अपनी सहेलियों के साथ उनके पास आती है। आंटी, जरा जल्दी से 4 प्लेट पाव भाजी लगा दो। हाँ जरूर बिटिया। दोनों सास बहू झटपट से 4 प्लेट पाव भाजी लगाकर उन्हें खाने को देती हैं। जैसे ही प्रियांशी पाव भाजी का पहला कौर खाती है, बुरा बेबाक मुंह बनाकर कहती है, याक आंटी, इस भाजी के भीतर से बेतहाशा बदबू आ रही है, जैसे सब्जियों की सड़न की दुर्गंध आती है, और ये पाव भी पूरे तौर से ताजा नहीं है। प्रियांशी के मुंह से पाव भाजी के प्रति नुशक निकलता देख सास बहू का चेहरा खौफ के मारे पीला पड़ जाता है। तभी बिंदु बात को बदलते हुए कहती है, मेम साहब, जरूर आपके मुंह का स्वाद बिगड़ गया है, इसीलिए आपको स्वाद का सही तौर से पता नहीं चल पा रहा, वरना ग्राहक तो पेट भर के पाव भाजी खाते हैं। हाँ बेटी, हम सास बहू बड़े सफाई से पाव भाजी बनाते हैं। हमारे ठेले के पाव भाजी के आगे तो 5 सितारा होटल के व्यंजन भी फीके हैं। पढ़ी लिखी प्रियांशी भी चालाक सास बहू की चिकनी चुपड़ी बातों में आ जाती है। हर एक गुजरते दिन के साथ समय सप्ताहों में शुमार हो जाता है। एक दिन जब सास बहू देर रात पाव भाजी बेचकर घर आती हैं, तो पिंटू पाव भाजी वाला पहले ही उनके घर में बैठा होता है। अरे ओ मुए, ये क्या घुसपैठिए की नाई हमारे घर में घुसा बैठा है। माँ, पिंटू ने मुझे आपके पाव भाजी का पुख्ता प्रमाण दे दिया है। आप दोनों सास बहू भोले भाले ग्राहकों के साथ सरासर धोखाधड़ी कर रही हैं। अरे महेंद्र, इस पाव भाजी वाले की तौर तरकीब तू नहीं समझेगा। ये हम सास बहू के कमाई से कुड़ता है। माता जी, आप दोनों ने पहले ही मेरे पेट पर लात मार दी, मगर मैंने उल्हाना नहीं दी। मगर ये सवाल ग्राहकों की सेहत का है। आहा, हमें ये सच्चाई खराई का पाठ मत पढ़ाओ।
दोनों सास बहू बहसबाजी करने लगती हैं। तभी चिंटू अपना पेट पकड़कर जोरों शोरों से करहाता है। माँ, मेरा पेट। इसी के साथ चिंटू मितली करता है। सभी घबराकर उसे अस्पताल लाते हैं, जहां डॉक्टर घंटों जांच पड़ताल करके कहते हैं, देखिए, जांच से मूल्यांकन मिला है, बच्चे के भोजन नलिका में पाव भाजी के मैदे के कण चिपके हैं। बच्चे को फूड पॉइजनिंग हुआ है। डॉक्टर, मेरा बच्चा ठीक तो हो जाएगा? हम तो भरसक कोशिश कर सकते हैं, हम भगवान पर भरोसा रखिए। डॉक्टर के जाते ही गुस्से से मंदा महेंद्र कहता है, आप दोनों के किए की कटनी अब मेरे बेटे को काटनी पड़ रही है। 2 घंटे बाद खतरा टल गया है, आप चिंटू से मिल सकते हैं। दोनों सास बहू चिंटू के पास आती हैं। चिंटू, तू चोरी छिपे पाव भाजी खाता था, सच बता। हाँ दादी माँ, रोजाना रात को जो बचा कुचा पाव भाजी आप दोनों घर लाते थे, मैं उन्हें छुपाकर खाया करता था। सॉरी दादी। इस घटना के बाद सास बहू को सबक मिलता है। माँ जी, हमने पैसे के लालच में अंधा होकर केवल अपना स्वार्थ साधा। बहू, चाहे अब हमारे दुकान से हम 1 पाई ही क्यों ना कमाए, मगर ईमानदारी से कमा लेंगे, क्योंकि बेईमानी के 10 से ईमानदारी का 1 रुपया बेहतर है। अगले दिन से दोनों सास बहू पूर्णतया बेहतर पाव भाजी बनाने लगती हैं। ईमानदारी की कमाई से माँ अन्नपूर्णा ने उन्हें बड़ी बरकत बख्शी, जिससे उन्हें फिर कभी पीछे मुड़कर देखना ना पड़ा।